जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जू की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा विनोद जू की जय। जय परमाराधितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौध जितेंद्रिय महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पादगण की जय। उपस्थित हरिकथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा हैदराबाद में आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। रोज़ शाम को यहाँ पर भक्त लोगों का समागम होता है, हरि कथा पाठ और विभिन्न विषयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था हरि कथा बोलने का अधिकारी कौन है, हरि कथा कौन बोल सकते हैं। हमने ये भी श्रवण किया साधु संतों की महिमा क्या है, साधु सेवा की जो है वास्तविक महिमा क्या है, साधु सेवा क्यों करना चाहिए इत्यादि। और एक दिन हम परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के महिमा गान भी श्रवण किया। आज शाम को बाहर बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है, नरसिंह मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे। आप सब लोगों का उसमें जो है स्वागत है, सब लोग उधर भी आइएगा। वहाँ पर कीर्तन करेंगे और वहाँ पर हरि कथा श्रवण करेंगे वहाँ पर भी, क्योंकि जिस मुहूर्त में हमारा हरि कथा रूपी अमृत पान से विरत होते हैं, अथवा जिस मुहूर्त वो हरि कथा अमृत से हम दूर हो जाते हैं, वही हमारा वास्तविकता में मृत्यु वाला समय है। मतलब जीवन मतलब हरि कथा, और हरि कथा नहीं होना मतलब मृत्यु। परीक्षित महाराज जब उनको अभिशाप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु है, उस समय वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन मुझे 7 दिन के अंदर मेरा करणीय क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है वो बताएंगे।
ऐसा कौन है, इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों को पूछ रहे हैं जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। वैसे इस जगत में प्रत्येक पल ही हमारी मृत्यु है, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज को दैवक्रम से अथवा भगवत इच्छा से उनकी मृत्यु कितने दिन के बाद है वो पता चल गया। जब उन्होंने विभिन्न ऋषियों को और मुनियों को पूछा, जैसे हमारा ऐसा कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हम लॉयर को बुलाते हैं। अभी डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला जोर से, बड़ा जोर, मेरा 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते का समय है, क्या करना चाहिए, इधर पैसा पड़ा है बैंक में, ना तो इधर ये है, कैसा करना चाहिए, बच्चों के बीच में कैसा बांटना चाहिए, या उस रिश्तेदार से मिलना है, इसको मिलना है, ये करना है। हमारा इस जगत का टेंशन रहता है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पर क्या करने से 7 दिन में हमारा मंगल है, अथवा सारा जीवन क्या करने से हमारा मंगल है, इसका कोई ज्ञान हमारा नहीं है। एवं जिनके पास पूछते हैं उनके पास भी नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अंधा यतांधैरुपनीयमान पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। बोलते हैं मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथो अभिपत्येत गृहव्रतानाम। जो गृहव्रत व्यक्ति मतलब जो घर को ही अपना व्रत बना दिया, मतलब घर का कार्य को ही, मेरी बीवी या तो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, जिनको जो है अपना घर का कार्य को ही एकमात्र व्रत बना लिया। ऐसा व्रत मतलब करते हैं ना, हम भगवान के लिए व्रत करते हैं, उनके लिए नहीं खाना, उनके लिए नहीं पीना, या उनके लिए तपस्या करना, या उनके लिए कुछ बनाना, ये सब नहीं खाना नहीं पीना, भोग लगाना, सेवा करना, ये सब भगवान के लिए। वही जो है मन्नत मांगते हैं कि मेरा पति का लंबा आयु है, या तो मेरे पत्नी जो है अभी इस हॉस्पिटल से बच जाए, मैं तिरुपति में जाऊंगा, या तो मैं फलाना जगह जाऊंगा, मैं सीढ़ी चढ़ के जाऊंगा और मेरा मस्तक मुंडन कर लूँगा। ये बहुत सारे जो मन्नतें मांगते हैं, मतलब व्रत करते हैं संसारी लोगों के लिए। या आज आम बहुत बढ़िया आया है, अभी मेरे बच्चों को आम पसंद है, इसलिए बढ़िया आम खरीद के देते हैं। इस प्रकार का जो घर को केंद्र करके जो व्यक्ति रहता है, मतिर न कृष्ण, उस व्यक्ति का स्वयं तो मन कृष्ण में तो है ही नहीं। उसका चिंतन सब समय मेरा 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 मेरा, बस मैं और मेरा, मैं और मेरा को छोड़ करके उसका दूसरा कोई चिंतन हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा, अपनी चेष्टा से अथवा जो अन्यान्य संसारी लोग हैं उनकी मिलित चेष्टा से भी मतिर्न कृष्णा, कृष्ण में मति नहीं हो सकता है। हम सब मिलकर के एक व्यक्ति को जबरदस्ती कृष्ण में मति लगा देंगे, संभव नहीं है। लेकिन जब शुद्ध भक्त जब जिस किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए इच्छा करते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भक्त इच्छा करते हैं तो कोई व्यक्ति भगवान के प्रति उन्मुख हो सकता है, लेकिन संसारी जीव कितने भी चेष्टा कर ले, अपना अथवा बहुत सारे मिलित लोगों का संभव नहीं है। मिथो अभिपत्येत गृहव्रतानाम, क्योंकि अपना गृहव्रत से ही वो बंधा हुआ है। कैसा? अंधा यतांधैरुपनीयमाना, एक अंध व्यक्ति एक और अंध व्यक्ति के पीछे जा रहा है। एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे पीछे जा रहा है, ये मेरा सहारा है। बन पाएगा? एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधे का सहारा बन पाएगा? दोनों गिरेंगे खड्डे में। इसी प्रकार इस संसार में हम लोग एक और व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं जिसको अपना कल्याण किसमें पता नहीं है।
हम दूसरों को सुख बांटने के लिए तैयार हैं जो खुद सुखी नहीं है। खुद को पूछे कितना सुखी हैं हम, हमारा घर में कितना सुख है, खुद को पूछे। हमारा घर में सुख नहीं है, हम दूसरों को सुख बांटने के लिए जा रहे हैं। मतलब घर कंगाल बाहर बड़ा दानी, घर कंगाल बाहर दानी, संभव है? नहीं है। जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, वो उस वस्तु देगा कैसा? क्योंकि सुखस्य आत्मरूपम, सुख है कहां पर? आत्मा में है। क्योंकि आत्मा का लक्षण है सतचित आनंद, क्योंकि वो है भगवान से आया, वो विभु सच्चिदानंद, और जीव है अणुसच्चिदानंद। लेकिन ये लक्षण दोनों में है, ये लक्षण दोनों में है। मतलब जीव में आया क्योंकि भगवान में है, भगवान में नहीं है तो जीव में नहीं आ सकता है। तो एक अंध व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति के पीछे जा रहा है तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सुख या तो रास्ता सही सुगम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार एक असुख व्यक्ति, जो आनंदहीन व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति को कभी भी आनंद नहीं दे सकता है। आनंद प्राप्ति करना है तो जिसके पास आनंद है उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। यहां पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है, मेरा कल्याण कैसे होगा, कहां जाने से मेरा वास्तव मंगल है? कोई बोलते हैं कर्म करो, कोई बोलते हैं दान करो, कोई बोलते हैं यज्ञ करो, कोई बोलते हैं हवन करो, कोई बोलते हैं योग करो, कोई बोलते हैं तपस्या करो। नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि हैं उतने मत है। एक एक मुनि एक एक मत बताएगा, ये करो वो करो वो करो। सब लोगों ने बताया एक अलग अलग प्रणाली, तुम ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। अब बंदे को 7 दिन है, 10 रास्ता बता दिया, कौन सा जाएगा 10 दिन में? कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कर्म सिद्धि, ज्ञान सिद्धि, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए 7 दिन में तो संभव है ही नहीं। और उसका फल भी, कभी दूसरा दिन चर्चा करेंगे, उसका फल भी कोई स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद खत्म। जो अस्थाई सुख के लिए इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, और जब स्थायी सुख, नित्य सुख स्वल्प में मिल जाए, थोड़े में मिल जाए, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बोल रहे थोड़ा सा भी धर्म कार्य करने से महत भयंकर चीज से त्राण मिल जाता है, वो कार्य छोड़ करके, वो धर्म क्या है थोड़ी देर बाद आएंगे, उस चीज को छोड़ करके कर्म ज्ञान यज्ञ हवन प्रतिष्ठा करते समय भी बहुत उसमें कठिनाइयां हैं, और सुख मिलेगा भी बहुत बाद में, और मिलने के बाद भी रहेगा नहीं ज्यादा समय। उस अस्थाई सुख के लिए इतना कष्ट करना। तो परीक्षित महाराज, क्योंकि वो किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु के पुत्र हैं, जो पांडवों का वंशज है। इसीलिए स्वाभाविक ही है उनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा, क्योंकि सारे भक्त हैं ना, भक्तों के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक बात बताया, श्रीवास तुम्हारा घर में तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा नौकर चाकर बंधु बांधव को छोड़ दो, वो तो मेरे प्रिय हैं ही हैं, लेकिन तुम्हारे घर में अगर बिल्ली कुत्ता इत्यादि है वो भी मेरे प्रिय हैं। क्योंकि कल हमने श्रवण किया था भक्तैर भक्त जनप्रिय, भक्तों के भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्तों का भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। खैर विषय से मैं बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करता हूँ। मैं जिस विषय को बोलना चाहता हूँ वो ये है कि तब वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ पर आए तो हमने परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का मुखारविंद से श्रवण किया, जिन्होंने कर्म का ज्ञान दिया, ज्ञान का, यज्ञ का, तपस्या का इत्यादि जितने भी मत या पथ
बोले सारे के सारे ऋषि मुनि सुखदेव गोस्वामी का आगमन के साथ साथ खड़े हो गए। मतलब जिनको इतना प्रतिष्ठित मानते हैं वो प्रतिष्ठित मुनि भी एक व्यक्ति का आने से खड़े हो गए। कैसे सुखदेव गोस्वामी? नग्न अवस्था में, कोई शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं पहने हैं, जिसको साधारण लोग एक पागल समझ रहे हैं, पागल समझ करके उसके ऊपर ढील फेंक रहे हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वहां पर आए, सारे ऋषि मुनि जिनको सब लोग मानते हैं, जिनको सभी मानते हैं, वो खड़े हो गए उनके स्वागत में। और परीक्षित महाराज ने उनको उन्नत आसन दिया, उन्नत आसन पर बैठ गए और उन्होंने बोला जिस व्यक्ति का मृत्यु अत्यंत निकट है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। कितना निकट है हमारा मृत्यु, कितना निकट है? पता नहीं, पता नहीं है, आंसर पता नहीं है। कभी भी, अब भी, इस मुहूर्त भी हो सकता है। इसका आंसर है पता नहीं। क्यों? हमारा गुरु महाराज एक प्रसंग बोलते हैं, पहले शायद बोला था लेकिन फिर भी ये टॉपिक आने से याद आता है गुरु जी की वाणी। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच के संवाद में वहाँ पर यक्ष बहुत सारे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। मैं पूरा प्रसंग में नहीं जाऊँगा। तो उसमें से गुरु महाराज जी मुख्य 4 प्रश्न बोलते थे। क्या प्रश्न क्या उत्तर, मुख्य, वो बहुत सिद्धांतिक है और भक्ति के एकदम बढ़िया शिक्षक हैं। लेकिन आज चारों डिस्कस करने के लिए समय नहीं है, इसलिए एक ही, क्योंकि टॉपिक पूरा अलग है। तो वहाँ पर एक प्रश्न है, किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है? What is most wonderful, सरप्राइजिंग? किम आश्चर्यम, हम लोग बोलते हैं क्या? ताजमहल, ताजमहल, चाइना वॉल, इफिल टावर, है ना, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यही तो बोलते हैं हम लोग। आप बोल सकते हैं उस समय वो सब नहीं था ना, इसलिए वो सब नाम नहीं लिया। अभी तो ये सब हो गया, उस समय तो ये सब नाम, वो सब तो ईफिल टावर वगैरह नहीं था, वो तो द्वापर युग की बात है, इसीलिए उन्होंने बोल नहीं पाया। लेकिन ये ईफिल टावर इत्यादि जो भी है ना, ये काल क्रम से सब खत्म हो जाएंगे। आज जो वंडर है ना, कल वो वंडर नहीं रहेगा। ब्लंडर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। आज का वंडर कल का खंडर है। क्योंकि कुछ और वंडर आ जाएगा। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज ने जो बोला वंडर, वो वंडर हमेशा हमेशा के लिए वंडर है। जो सुनने के बाद आप भी बोलेंगे हाँ यार ये तो सच है। वो क्या है? बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। अहनि अहनि मतलब दिन रात, दिन रात, भूतानि मतलब जीव, गच्छन्ति जा रहे हैं, यम मंदिरम, यम मंदिर की ओर। कहाँ पर? यम मंदिर, श्मशान घाट। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। तो प्रत्येक क्षण अहनि अहनि, दिन रात, और सेंसेक्स में रहता है, जाकर के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा दिन में कितने लोग मरते हैं, पॉपुलेशन आबादी कितने लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे कितने लोग घट रहे हैं, ये भी कैलकुलेट करते हैं। वो इंटरनेट में गूगल में सर्च मारेंगे तो पता चल जाएगा दिन में कितने लोग मरते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्, दिन रात लोग मर रहे हैं और यम मंदिर की ओर मतलब स्मशान घाट की ओर जा रहे हैं। कोई जो है अलग अलग मतों से अलग अलग प्रकार का है। शेषस्थिरत्वमिच्छन्ति, लेकिन जो अवशेष जो रह जाते हैं, शेषस्थिरत्वमिच्छन्ति, वो चाहते हैं कि मैं नित्य रहूँगा,
मैं हमेशा बहुत दिन जीऊँगा, मेरा 100 साल, भगवान ने, मेरा ज्योतिषी ने बता दिया, हाथ देख करके ज्योतिषी ने बता दिया तुम 100 साल तक जियोगे, इसलिए मैं लंबा जीऊँगा, या तो लंबा जीने के लिए प्रयास करूँगा, जो भी संकट आएगा सब मैं जो है उसको सामना करते हुए उसको कैसे भी करके उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं किम आश्चर्यम अतः परम, इससे श्रेष्ठ आश्चर्य क्या हो सकता है कि देख रहे हैं कि मेरे से छोटा मर गया, मेरे से बड़ा मर गया, मेरा समान भी मर गया, और मैं सोचता हूं कि मैं हमेशा जीऊंगा, इसी भाव से मैं सारा जीवन काट रहा हूं। बोलते हैं इससे आश्चर्यजनक कार्य और क्या हो सकता है। ये उस समय की सत्य बात नहीं है, नित्य सत्य है ये। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये संसार है, तब तक ये बात को कोई भी झूठा स्थापित नहीं कर सकता है। ताजमहल इत्यादि ये सब हो जाएगा एक दिन खंडर, जैसे महाराज जी ने बोला, लेकिन ये बात है नित्य सत्य, हमेशा हमेशा के लिए है। तो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का मृत्यु बहुत निकट है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तुम एकदम धीर भाव से अथवा एक लक्ष्य से भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान की भजना करो, भगवान की भक्ति करो, इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। जो इस सभा में कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी इत्यादि जितने भी लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपना अपना मत अभी तक बताया, हमारा गुरु महाराज जी से श्रवण किया, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने भी खंडन नहीं किया। अगर कोई बोलते हैं ऐसा ना, बड़े पंडितों की सभा है ना, कोई किसी ने एक मत बोला, दूसरा पंडित उससे सहमत नहीं है, तो उठ करके बोलेगा नहीं आपने कैसे बताया, लॉजिक तो बताओ, मैं नहीं मानता, कर्म ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है। हमने गुरु महाराज जी से सुना पिन ड्रॉप साइलेंस। सारे ऋषि मुनि जितने भी आए, अलग अलग रास्ताओं का, पंथों का जिन्होंने मार्ग बताया, ना तो उसको खंडन किया और कोई लॉजिक स्थापित किया। उन्होंने बोला भक्ति से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है, जिस भक्ति को भगवान के नाम के द्वारा किया जा सकता है, किसी एक ऋषि ने भी नहीं किया। और वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को 1 सप्ताह उन्होंने भागवत पाठ श्रवण कराया। और भागवत मतलब जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, मतलब श्रोता और वक्ता दोनों की जो कृष्ण कथा में रुचि, आसक्ति, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिस मुहूर्त में हम कृष्ण कथा का पान नहीं कर रहे हैं वही हमारा मृत्यु का समय है, वही हमारा मृत्यु का समय है। जिस पल भगवान का विस्मरण है वो पल ही हमारा मृत्यु है, और जिस पल में हमारा भगवान का स्मरण है वही वास्तविकता में हमारा जीवन है। तो यहां पर बोलते हैं 1 सप्ताह श्रवण करा रहे हैं। बीच में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, परीक्षित बहुत दिन से श्रवण कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा खाओ। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार का अमृत का रसपान आप करा रहे हैं, कृष्ण कथामृत रूपी जो स्वाद, जो अमृत आप दे रहे हैं, इसको प्राप्त करने के बाद ना मुझे प्यास है, ना मुझे कोई क्षुधा है, मतलब भूख है, और ना ही कोई आराम करने की आवश्यकता है। इसी में मेरा सब कुछ संभव है, सब कुछ हो रहा है। कौन? जो परीक्षित महाराज एक बार प्यास से पीड़ित होकर के ऋषि के गले में सांप डाला, मतलब विषयों में इतना, मतलब किसी भी कार्य करे उसमें कभी भी विरत नहीं, कभी भी सुख नहीं है। जो व्यक्ति कहीं पर सुख नहीं मिला,
जो गले में सांप डाल करके उस ऋषि ने क्योंकि समय पे पानी नहीं पिलाया, उसके लिए वो व्यक्ति इतना क्रोधी हो गया, वो व्यक्ति आज कृष्ण कथामृत पान करते हुए न प्यास न भूख न कुछ, और 7 दिन के बाद वो इंतजार कर रहे हैं मृत्यु कब आएगी, कब मुझे वरण करेगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मृत्यु को आलिंगन करना चाहता है? हम सब मृत्यु से बचना चाहते हैं, मृत्यु से हम सब लोग बचना चाहते हैं, कैसे बचें? लेकिन परीक्षित महाराज आज इस दशा में हैं कि मृत्यु को वरण करने के लिए प्रस्तुत है। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको समराइज कर देता हूँ, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जो निरंतर कृष्ण रसायन का पान, वही इस भवरोग का एकमात्र औषधि है, इसके अलावा और कोई औषधि नहीं। इस औषध को पान करने के बाद ना जगत का कोई वांछा, ना जगत की कोई अभिलाषा, ना जगत का कुछ रहेगा। केवल करता रहेगा, ऐसा नहीं काम सब छोड़ देगा, करता रहेगा, लेकिन उसका जो है एक टारगेट भगवान ही रहेंगे। इसीलिए अब सब लोग आए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए कुछ वचन बोलेंगे, उनसे हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आधा घंटा है, आधा घंटा ले लिया। बढ़िया, 20 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपया तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया क्षमतां अपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव तेव पदम्। भजनोर्जितसज्जन संघपतिं पतिताधिककारुणिकैकगतिं। गतिवञ्चितवञ्चकाचिन्त्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रील गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना, क्योंकि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी की संप्रदाय से हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कौन हैं? साक्षात परब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मिलित अवतार हैं। क्योंकि तमाम वेद उपनिषद भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुए, इसलिए उनकी अपनी वाणी है। उनके बिना उनकी वाणी का सही तात्पर्य या भावार्थ दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आके उन्होंने अपनी वाणी का, वेद जो है उनका भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण, वेदों के सार जो स्वरूप शिक्षा है उनका स्वयं आचरण किया और हमको शिक्षा दी। तो उनकी जो शिक्षा है वो हमको मालूम होनी चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु जी की संप्रदाय के हैं, उनकी क्या शिक्षा है वो हमारे, जब हमको, क्योंकि किसी वस्तु को रियलाइज़ करने के लिए पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होती है प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। अगर आपको शाब्दिक ज्ञान ठीक नहीं है तो प्रैक्टिकल ठीक नहीं हो सकता, और प्रैक्टिकल ठीक नहीं होगा तो अनुभव भी ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले हमको मालूम होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा क्या है। श्रील गुरु महाराज जी कहते हैं, श्रीनाथ चक्रवर्ती जी, उन्होंने एक श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की तमाम शिक्षाओं का सार समेट दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी क्या शिक्षा देने आए थे, क्या हमें शिक्षा देना चाहते हैं, उपदेश के माध्यम से एक श्लोक में वर्णन किया उन्होंने। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवत परमाणममलम प्रेमोपमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो न परा। इसका हम थोड़ा थोड़ा पाठ करके सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर इस संसार में अनंत ब्रह्मांडों में कोई हमारा सबसे बड़ा आराध्य है, पूजनीय है, हमारे प्राण स्वरूप हैं, हमारे अपने हैं, वो हैं नंद नंदन श्री कृष्ण। उनको छोड़ के कोई भी हमारा अपना नहीं है। श्री कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक तरह से अपना मत नहीं दिया है, वो भगवान है तो भगवान का ये तमाम वेदों का सार है, और सारे संतों ने इसका समर्थन किया है, ग्रंथों ने भी समर्थन किया है, देवताओं ने समर्थन किया है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं, आप कुछ जहाँ जाते हैं, हम श्री कृष्ण भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण भजन करना चाहिए, तो वही कोई पूछे क्यों कृष्ण भजन करना चाहिए, और भी तो इतने हैं। मेरे को याद है
हम लोग जब चंडीगढ़ से कई बार कुछ यात्रियों को लेके जाते थे पूरी, कभी मायापुर, थोड़ा घड़ी देना, वो सामने रहने से थोड़ा उसी हिसाब कोई से बात नहीं, मैंने घड़ी देखने से बंद हो जाता है। कोई बात घड़ी नहीं देना, नहीं देना घड़ी ना, देने फिर वो से- लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं महाराज जी, इतनी लेट हो जाएगा। है ना। तो हम लोग क्या करते थे, साथ में ना 15-20 यंग लड़के रखते थे साथ में। जो बुजुर्ग यात्री हैं 100-150 हैं तो उनका सेवा भी हो जाता था, और वो हमेशा कुछ को फ्री ले गए साथ में, तो बेचारे वो अपना सेवा तन से सेवा करते थे। तो हमने क्या किया, एक बार ट्रेन में आ रहे थे, तो हमने क्या ट्रेन में नगर कीर्तन निकालते, तो 15-20 लड़कों को लेके मैं प्रत्येक ट्रेन के डिब्बे में जाता था, और वहाँ जा कर के मैं कुछ 5 मिनट के लिए बोलता था, क्योंकि लोग ज़्यादा तो सुनेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। फिर हम कुछ 5 मिनट कीर्तन करते थे, फिर अगले डिब्बे में चले जाते थे। ऐसे कर करके हमने लगभग ट्रेन कंप्लीट किया। लेकिन जब एसी अपार्टमेंट आया तो मैंने लड़कों को बोला, देखो इतने ज़्यादा नहीं जा सकते अंदर, तो हम लोग 3-4 जाते हैं, तो हम यहाँ एसी अपार्टमेंट जितने हैं थोड़े लोग जाएंगे। जैसे हम गए, अब इतने लड़कों को देख के तो कोई कुछ बोलता नहीं था, अब हम सिर्फ 3-4 लोग थे। तो मैंने जैसे ही शुरू किया भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, तो एक हरियाणवी बैठा था, एक बंगाल का बैठा था। अब ट्रेन जा रही है मायापुर की तरफ, वो हरियाणवी बोलता है, थम कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव जी का तो नाम नहीं लेते, तुम शिव जी का नाम क्यों नहीं लेते। और वो बंगाली था, वो कहता है आप काली क्यों नहीं बोलते, आप कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हैं। वो मैं बोलने के बाद आपस में दोनों बहस करने लगे, मैं फ्री हो गया। तो इतना देर में किसी ने उनको बोला, कहते भाई साहब जिनसे पूछा उनसे उत्तर पूछो, आप आपस में क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। तो मेरे से जब बात हुई तो मैंने उनको बोला, मैं क्या देखो कोई ज़्यादा शास्त्र प्रमाण नहीं, जो कथाएं आपने सुनी होंगी उसके माध्यम से ही आपको बताते हैं। एक ने बोला शिव जी के बारे में, एक ने बोला माता जी के बारे में। मैंने कहा अक्सर लोगों की ये भ्रांत धारणा रहती है। मैं भी जब छोटा था ना, मेरे को याद है मैंने एक बार माता जी से पूछा था कि सबसे बड़े भगवान कौन है। तब मैं लेटा हुआ था माता जी गोद में, और कैलेंडर शिव जी का लगा हुआ था, 12-15 साल का होऊंगा शायद। तो माता जी बोलते हैं कि शिव जी के कोई भी माता पिताजी नहीं है, भगवान कृष्ण के तो माता पिताजी हैं, इसलिए शिव जी सबसे बड़े भगवान हैं। जैसा उन्होंने सुना उससे मैंने गौड़िया मठ में आश्रय नहीं लिया था, मेरे बड़ा होने के बाद। ऐसा ही समाज में सुनता हूँ। सबसे पहले तो इस भ्रांत धारणा को अपने दिमाग से निकाल दो कि भगवान श्री कृष्ण के कोई माता पिताजी हैं। भगवान श्री कृष्ण के, राम के कोई माता पिता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब जेल में प्रकट हुए तो वो गर्भ से तो नहीं आए, वो तो चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। और उन्होंने देवकी जी से कहा, वसुदेव जी से कहा कि आप लोगों ने पिछले जन्म मेरा भजन किया था, और जब मैंने वरदान मांगने के लिए बोला तो आपने मांगा कि हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो आज हो और कल मर जाए, दुख होता है, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए जो हमेशा रहे। मैंने कहा था आज तो हो जाएगा, अब मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, एकम एव द्वितीयम, इसलिए मेरे को ही आपके पुत्र रूप में आना पड़ा। अब वो साक्षात भगवान है, गर्भ से नहीं निकले। और अब आप अभय हो जाओ, अब आपको कंस से डरने की जरूरत नहीं। तो भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, गर्भ से नहीं निकले। और भगवान श्री रामचंद्र जी का पढ़ेंगे आप रामायण में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म है और कर्म है ये दिव्य है। दिव्य क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक क्या होता है?
लौकिक होता है जो इस लोक में जैसा होता है। बच्चा कैसे होता है? गर्भ से होता है, कर्मों के बंधन के वशीभूत आता है। अलौकिक मैंने इस लोक में जैसा नहीं होता है, वो परलोक से, वैकुंठ धाम से, अपने धाम से आता है। दिव्य जन्म होता है उनका, गर्भ से नहीं होता। और कर्म भी ऐसा ही है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी चैतन्य भागवत का टीका लिखते हुए लिखते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। अवतार होता है अवतरण करना, उतरना ऊपर से नीचे। अप्रपंचात प्रपंचे अवतरणम खलु अवतारा। जो प्रपंच बोलते हैं संसार को, अप्रपंच उस भगवान के धाम से इस प्रपंच में, जगत में उतरने को अवतार कहते हैं। परम आराध्यतम शिला गुरु महाराज जी इस बात को समझाने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, देखो भगवान क्या करते हैं, जो वात्सल्य, क्योंकि भगवान का भजन 5 प्रकार के भावों से किया जाता है। शांत रस से, दास्य से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से। तो कुछ लोग भगवान का भजन कैसे करते हैं? श्री कृष्ण मेरे गोपाल हैं, मेरे लड़के बच्चे हैं, वो उस भावना से उनका सेवा करते हैं। तो जो लोग माता का बच्चे के प्रति जो भाव होता है, प्यार होता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। तो वात्सल्य रस से जो भगवान की सेवा करते हैं, उस वात्सल्य रस के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनको माता पिता रूप से स्वीकार करके संसार में आते हैं। उनको माता पिता का पूरा आनंद देते हैं। वो माता पिता स्वीकार किया है, अंगीकार किया, वो माता पिता है नहीं। नंद बाबा यशोदा देव की वसुदेव, इसको समझाने के लिए श्री गुरु महाराज जी इतना आसान समझने में और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देते थे। कहते हैं, अगर सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देने वाली है। उस दिशा के अहोभाग्य हैं जिस दिशा को अवलंबन करके भगवान प्रकट होते हैं। अरुणो उदय की पवित्र अरुणिमा विश्व वंद्य विप्र वृंद के सामगान से सृष्टि के प्रारंभ से सत्कृत होती चली आ रही। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, सारे ऋषि मुनि लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय स्तुतियां गान कर रहे होते हैं, पूर्वोन्मुखी होके। उस दिशा के अहोभाग्य हैं, उसका महिमा बढ़ गया जहां सूर्य उदित हुए। तो भगवान जिनको अवलंबन करके उदित हुए, उस स्थान का, उन भक्तों का, वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, उनका महिमा बढ़ गया। भगवान के माता पिता कोई नहीं, सबसे पहले। और ये हमको समझना चाहिए। दूसरा, मैंने उनको कहा, आप शिव जी के बारे में बोल रहे हैं तो पहले शिव जी का टॉपिक उठाते हैं। मेरे को इशारा कर देना भाई। तुलसीदास जी की रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव सती जी के साथ आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं, और नीचे क्या देखते हैं? भगवान श्री रामचंद्र सीता जी को ढूंढ रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। जो भी आता है उसको पूछते हैं, वृक्षों को पूछते हैं, लताओं को पूछते हैं। अब इसका कारण क्या? हमको लगेगा इतने वो ज़्यादा भावुक हो गए कि पेड़ों से पूछ रहे हैं। भाई हम पेड़ों से बात नहीं कर सकते, भगवान तो सब भाषाएं जानते हैं ना। और पेड़ भी जीव है, पत्थर भी जीव है, 84 लाख योनियाँ हैं, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। और आदमी अपने घरों में सोता है, जंगल से रास्ते से किसी रास्ते से गएंगे तो जो रास्तों में हमेशा विद्यमान रहते हैं वृक्ष, उन्हीं से तो पूछेंगे, उनसे वो तो बात कर सकते हैं ना। तो वो सबसे पूछ रहे हैं। तो शंकर जी क्या करते हैं? वो ऊपर से प्रणाम करते हैं भगवान को, सच्चिदानंदाय नमो नमः। अब सती जी हैरान हो जाती कि भाई ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया? वो कहते हैं, मेरे ये स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं।
अब सती जी सोचती हैं कि सब आप ही सबके प्रभु हैं। कहते मैं तो यही सोच के रखा है आपका भी कोई प्रभु है, और मेरे को तो लगता नहीं ये भगवान है। क्यों? जो भगवान हैं वो सर्वज्ञ होंगे, उनको सब मालूम रहता है। इनको तो मालूम नहीं कि इनकी धर्मपत्नी जी कहाँ है, वो सबसे पूछ रहे हैं। तब जो भगवान शंकर जी ने वहाँ बोला उसको थोड़ा सा विस्तार करके बताता हूँ। कहते देवी ये भगवान इस भूधरा पर जब आते हैं तो लोक शिक्षा के लिए लीला करते हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए, लोगों का लोक शिक्षा के लिए। अभी जैसे हम लोग हरिश्चंद्र का नाटक करें, जगह जगह करते हैं, लोगों को शिक्षा मिले कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन से कैसे शिक्षा मिलती है। तो उसके जितने भी पात्र हैं नाटक के 20, 25, 50, जब लोगों के सामने जाते हैं तो कोई किसी को काट भी रहा है, कोई मार रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, और अंदर आके उनको सब मालूम है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, और सामने देखने वाले रो रहे होते हैं, हाय इसको मार दिया, वो अंदर जाके गप्पे मारे दोनों। तो जो पात्र है ना, हम जो कर्म करते हैं हमारे बंधन का कारण बनता है। लोग केवल शिक्षा के लिए करते हैं। जो नाटक दिखा रहे होते हैं वो अगर सामने नाटक में किसी का मार दे जान से, उसको सजा होगी? नहीं होगी, वास्तविकता में जिंदा है। तो एक उदाहरण देने के लिए कि भगवान जो करते हैं वो लीलाएं करते हैं। उदाहरण कभी भी बहुपक्षीय नहीं होता, चतुर्पक्षीय नहीं होता, एक पक्ष को समझाने के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो सती जी कहते हैं कि भाई ऐसी बात है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी कि ये सर्वज्ञ है कि नहीं है। कहते देवी भगवान की परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन वो माने नहीं, वो परीक्षा लेने के लिए चले गए। अब जब परीक्षा लेने गए तो कैसे परीक्षा ली? वो सीता जी बन के रास्ते में खड़े हो गए। धर्मपति तो ढूंढ रहे हैं, तो सीता जी का रूप बना के रास्ते में खड़े हो गए। अब भगवान की माया कहाँ, देवी देवताओं की माया तो छोटी सी है। अब जब भगवान श्री राम जी सामने आए, उन्होंने पहचान लिया कि ये सती जी हैं। बाहर से सीता जी होने से क्या होगा? भगवान तो अंतर्जामी है ना, अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि माते आप वन में अकेली भ्रमण कर रही, पिताश्री कहाँ हैं? अब देखो वो तो किसी खराब उद्देश्य से तो नहीं आई। और एक आप ये भी समझो कि सती जी को सब मालूम था, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कहीं आप दूसरे तत्वों को पर ना समझ लें, हमें ये शिक्षा देने के लिए वो भी एक लीला कर रही है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब राम जी ने कहा कि आप अकेली भ्रमण कर रही हैं, तो थोड़ा कैसा अनुभव किया होगा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को भाव की अनुभूति में नीचे नहीं जाने देते। उन्होंने उनका महिमा गान किया, शंकर जी का महिमा गान किया और उनको वापस भेज दिया। लेकिन जब वो जाने लगी वापस तो एक झलक दिखाई, जहाँ वो कदम रखती हैं राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ दिखाई देते हैं। वो एकदम संकोच करती हैं। भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली। अब वो घबरा गई कि मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवान है। अब उनके पास जब गई, उनका देवी परीक्षा लेके आ गई, वहाँ उन्होंने थोड़ा झूठ बोल दिया। देखिए, एक झूठ बोला जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, लेकिन वो संकोचवश था, उसमें कोई खराब भावना नहीं थी। या यूँ समझो कि कुछ आगे हमें शिक्षा देना चाहते हैं। किछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कहते मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या करने गए थे? की न प्रणाम तुम्हारी नाई, कहते जैसे आपने प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके आ गए। तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? तो दर्शन हो रहे हैं। तो लेकिन शंकर जी को तो कोई ऐसे नहीं बोल सकता है। शंकर जी ध्यान में बैठे, उन्होंने सब देख लिया। अब देखिए, अगर शंकर जी
भगवान से श्रेष्ठ होते तो भगवान ने उनको माता पिता का कहा, कोई गलत नहीं कहा। लेकिन शंकर जी क्या बोलते हैं कि मेरी धर्म पत्नी को मेरे स्वामी ने माता कह दिया, अब उसको तो पत्नी रूप से द्वारा स्वीकार नहीं कर सकता। जो मेरे स्वामी की माता होगी उच्चारण कर दिया, इसलिए उन्होंने मन मन में उनका त्याग कर दिया। और क्या व्यवहार किया? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। धर्म पत्नी का स्थान होता है बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, माता जी का होता है सामने। उन्होंने उनका आसन उठा के सामने रख दिया और ध्यान लगा दिया। वो भी समझ गई कि मेरा त्याग हो गया। अब वो दोबारा आना चाहती हैं, तो दक्ष के यज्ञ में वो जबरदस्ती गई, वहाँ जाके अपने शरीर त्याग किया। फिर वो हिमालय पर्वत जो है उनकी पुत्री बन के आई, तब नाम पार्वती जी हुआ। अब जब उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, शंकर जी उनका शरीर लेके घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके शरीर अंगों को काट दिया। ठीक है, जहाँ जो भी अंग गिरा वहाँ देवी जी बन गई, उसी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो सभी देवियों की मूल कौन है? सती जी। और वो सती जी ही अगले जन्म में पार्वती जी बन के आई। और वही काली जी भी हैं। आपने देखा होगा जब एक बार असुरों का संहार कर रही थी तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी को बोला, जी इनको आप रोकिए, तो शंकर जी उनके रास्ते में जाके लेट गए। जब वक्षस्थल पे चरण आया, देखा मेरे स्वामी जी, तो शर्म के मारे जीवा बाहर निकल गया। काली जी वही हैं। तो सब देवियों की मूल हुई सती जी। सती जी ही पार्वती का रूप धारण करके शंकर जी के साथ अगले जन्म में फिर उनके साथ विवाह हुआ। फिर उस समय क्या बोलती हैं वो? हरहु प्रभु मोर अज्ञाना, कहते हैं प्रभु मेरे अज्ञान को हरण कीजिए। पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी, ऐसी गलती दोबारा ना हो। बोलो कैसे दूर करूं आपका ज्ञान? कह रघुनाथ कथा विधि नाना, अमृत कथा सुना के। वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। और फिर शंकर जी पार्वती जी को पूरा सार सुना देते हैं। देखो अगर आपको ऐसा है कि कभी गलती दोबारा ना हो तो याद रखना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा, मैं तुमको अपना अनुभव बताता हूँ। अब हमारे जो छोटे मोटे हैं, मोहल्ले में 4 दोस्त रहते हैं, हमारे ऐसा प्रसिद्ध है कि अगर किसी बस में जा रहे हैं ना, वहाँ अगर 50 सवारी है तो 72 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, 72। आप कोई प्रॉब्लम बताओ, सब बताना शुरू करेंगे, ऐसा कर लो, खुद बीमार होगा। और उसमें से 20 ऐसे होंगे, 22 जो ये नहीं हो तो ये कर लेना, 72 आपको नुस्खे मिल जाएंगे। तो एक आम आदमी बोलता है मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बाल मेरे पक नहीं गए। जो खुद अज्ञानी है, ज्ञान नहीं रखता है, पूरा 1000 गलतियाँ खुद कर चुका है, अभी भी कर रहा है, वो अपने अनुभव को इतना मानता है। और शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कैसा अनुभव होगा उनका? देवताओं के सरताज है। क्या अनुभव है अपना? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। कहते हरि का भजन ही सत्य है। तो मैंने उन दोनों को बोला, भाई आपके काली जी भी बीच में आ गए, शंकर जी भी आ गए, दोनों ही बोल रहे हैं कि कृष्ण जी का भजन करो, इसलिए हम कृष्ण भजन करते हैं। बात खत्म हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कोई अलग से कोई सिद्धांत नहीं बताया, उन्होंने अपने जो वेद पुराण है उनका सार बताया और सब संतों ने उसका समर्थन किया। ये तो देवताओं ने समर्थन किया, इसके आगे जो होगा तो डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। इसको यहाँ विश्राम देते हैं। एक पहला छोटा सा टॉपिक पूरा कर दिया, धारावाहिक एपिसोड नंबर 1। तो कहने का मतलब है ना, एक्चुअली क्या हुआ, जब आप थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, क्योंकि हम भी बैठ के सुनते हैं,
क्योंकि हमारे तो प्रिय महाराज हैं तो हम लेट सुनते रहते हैं। वो बेचारे कई लोग आते हैं भंडारे के लिए, है ना, उनके प्रसाद में बड़ी रुचि होती है, ऐसा नहीं खाने के लिए आए हैं, तो फिर उनकी उथल पुथल शुरू हो जाती है। अच्छा, जो बोलने वाला है ना उसके सामने श्रोता चाहिए जो एक टक लगा के सुने। उसका गर्दन हिलता है तो श्रोता का, बोलने वाले का मन हिल जाता है, तो वो फिर बार बार घड़ी देखते हैं। यहाँ किसी ने नहीं देखा ऐसा ना हो, इसलिए मैं अभी यहाँ विश्राम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप कीजिए। अंकित प्रभु जी महाराज जी महामंत्र एक बहुत अच्छा करते हैं। मंदिर के रूम से, महाराज के रूम से वो चॉकलेट्स लेकर आए। टॉफी लेना, सिर्फ बड़ी वाली मुझे लाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा साई गौर हरि